तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो थंबनेल देखकर आप लोग जान गए हो कि मैं आप लोगों को बताने क्या वाला हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार या प्रोत्साहन योजना के लिए जो आवेदन पत्र होता है उसको आप लोगों को कैसे भरना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किच नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पहले चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आखिर होता क्या है। इस योजना के तहत सामान्य जाति के युवक युवती द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवती युवकों के साथ अंतर्जातीय विवाह करने पर रुपये 2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आवेदकों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपना विवाह पंजीयन कलेक्ट्रेट में जमा करना आवश्यक है। तो इस फॉर्म को आप लोगों को कैसे फिलअप करना है पूरे डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, या आप लोग एक नंबर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सअप कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म होगा, तो देख सकते हो ये 2 पेज का है, 1 2। ठीक है, पहला स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताना है। सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में सबसे पहले प्रार्थी का नाम होगा, जो युवक होगा उसका नाम सबसे पहले होगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रार्थी का नाम, जो भी नाम है अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लेना है। 10th है, 12th है, अगर पढ़े लिखे हो तो 10th 12th है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी ID है उसमें जो नाम है उसी को आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जाति लिखना है, कौन सा जाति है आपका, यहाँ पर जाति आप लोगों को लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि लिखना है, जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। बिल्कुल आप लोगों को जन्म तिथि गलत नहीं लिखना है। कई लोगों का आधार कार्ड में अलग होता है, मार्कशीट में अलग, तो जो ओरिजिनल जन्म तिथि उसी को आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। पिता का नाम लिखना है। उसके बाद प्रार्थी का स्थायी पता लिखना है। स्थायी पता में आप लोगों को गांव लिखना है। गांव के बाद डाकघर लिखना है। डाकघर को पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस को लिखना है। यहाँ पर पिन कोड नंबर लिखना है आप लोगों को। पिन कोड अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड के बैक साइड में चले जाना, वहाँ पर पिन कोड नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पंचायत लिखना है। उसके बाद तहसील लिखना है, कौन सा तहसील पड़ता है। जिला लिखना है आप लोगों को, जिला कौन सा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा लिख देना है। उसके बाद 6वें नंबर पर प्रार्थी का वर्तमान पता। ये तो स्थायी पता है, ये वर्तमान पता। ठीक है, स्थायी पता और वर्तमान पता कई लोगों का अलग अलग होता है, इस कारण दोनों ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, स्थायी वर्तमान पता भी हमारा गांव वही है, डाकघर वही है, पिन कोड भी वही है, पंचायत तहसील और जिला भी वही है। ठीक है, इसके बाद प्रार्थी का वर्तमान व्यवसाय लिखना है, जो भी काम करता है उसको यहाँ पर प्रार्थी का वर्तमान व्यवसाय जो भी काम कर रहा है उसको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दिया। ठीक है, प्रार्थी का शैक्षणिक योग्यता, अगर 12th है 12th लिखना है, ITI है तो ITI लिखना है, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रार्थी के पत्नी का नाम, प्रार्थी के पत्नी का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जो भी उसके डॉक्यूमेंट और जो आपके वोटर ID या आधार कार्ड में है उसको देखकर ही आप लोगों को लिखना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम लिख दिया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को देखकर ही आप लोगों को लिखना। प्रार्थी के पत्नी का जाति का नाम। ठीक है, प्रार्थी के पत्नी की जाति का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, कौन सी जाति है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद प्रार्थी के पत्नी की जन्म तिथि भी आप लोगों को अच्छे से देखकर लिखना है। ठीक है, प्रार्थी के पत्नी के पिता का नाम, ठीक है, यानी कि उसके ससुर का नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है, प्रार्थी के पत्नी की स्थायी पता, ये तो पहले क्या हुआ, प्रार्थी का पूरा डिटेल मिल गया है। उसके बाद उसकी पत्नी है, प्रार्थी जो है युवक की पत्नी है, उसके डिटेल हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को गांव लिखना है। गांव लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर डाकघर लिखना है। डाकघर के बाद पिन कोड आप लोगों को बताना होगा। पिन कोड का नंबर आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना होगा। पंचायत लिखना होगा, तहसील लिखना होगा, उसके बाद जिला यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना होगा। ठीक है, प्रार्थी के पत्नी का व्यवसाय, वर्तमान में युवती क्या करती है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पार्लर जाती है तो पार्लर लिखना है, सिलाई करती है सिलाई, यहाँ पर सिलाई करती है तो यहाँ पर सिलाई लिख दिए। ठीक है, प्रार्थी के पत्नी की शैक्षणिक योग्यता, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिखना है, 10th है तो 10th और 12th है तो 12th लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 12th पास है तो यहाँ पर 12th पास हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या प्रार्थी ने इस प्रकार का पुरस्कार पहले प्राप्त किया है, यदि हाँ तो विवरण, यदि पहले से ये पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसका विवरण आप लोगों को लिखना है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं लिख देना है। ठीक है, प्रार्थी के बैंक खाता संख्या तथा शाखा का नाम, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रार्थी का
जो है बैंक खाता का संख्या यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ प्राइवेसी के लिए एक्स कर दिया हूँ। तो आप लोगों को प्रॉपर बैंक पासबुक को ले आना है और उसका एक एक नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद शाखा लिखना है, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में प्रार्थी के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, अगर प्रार्थी हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर करवाना है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो एक ज्वाइंट फ़ोटो आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो ज्वाइंट फ़ोटो, जो युवक युवती का ज्वाइंट फ़ोटो आप लोगों को नज़दीकी चॉइस सेंटर या फ़ोटो सेंटर में आप लोगों को फ़ोटो खिंचा लेना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोगों को निकाल कर यहाँ पर आप लोगों को चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर चले जाते हैं जहाँ पर घोषणा किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं जो नाम है वो जो प्रार्थी का नाम यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना होगा। उसके बाद उसके पिता का नाम लिखना है, कौन से गाँव से उसको लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, तहसील लिखना है, ज़िला लिखना है और कौन से ज़िले से आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सत्यनिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार घोषणा करता या करती हूँ कि उक्त विवरण तथा तथ्य पूर्णतः सही है, इनमें से कोई ऐसा तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई भी तथ्य छुपाया गया है। तो यहाँ पर प्रार्थी का हस्ताक्षर आप लोगों को कर देना है, ठीक है, वहाँ पर जैसे कि है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिनांक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आप लोग इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्या है, इसको जो है स्टेपलर करने के बाद इसके साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का फोटोकॉपी कर इसको संलग्न करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दंपति का जाति प्रमाण पत्र दोनों का जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोगों को फोटोकॉपी करा लेना है। आयु प्रमाण पत्र पर आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, 10वीं का मार्कशीट दे सकते हो आयु प्रमाण के अंतर्गत, ठीक है, जो है उसको आप लोगों को देना है। उसके बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो विवाह रजिस्टर से जारी हो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आप लोगों को दिया जाता है जब आप लोग विवाह करते हो तो विवाह रजिस्टर से जारी होता है, ठीक है। दंपति का फोटोग्राफ मैंने अभी दिखाया था, उसी प्रकार आप लोगों को फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ खिंचाना और फुल एक, ठीक है, फुल फ़ोटो भी लगेगा आप लोगों का 2 से 3, आप लोगों को 4 से 6 साइज़ में आप लोगों को निकलवा लेना, ठीक है। प्रार्थी का शपथ पत्र कि पहले उक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है, तो शपथ पत्र लगेगा प्रार्थी का कि ये पहले इस योजना का लाभ लिया है कि नहीं, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्या दिया, संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के सत्यापन रिपोर्ट, तो इसको आप लोगों को खाली छोड़ देना है। ये जो अधिकारी लोग हैं उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट इसको पूरा भरने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो यहाँ पर दिया है, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाए, तो इतना चीज़ों का आप लोगों को फोटोकॉपी करा लेना है। फोटोकॉपी कराने के बाद आप लोगों को इसको जमा कर देना है। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी ही आसानी से अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के लिए जो प्रार्थना पत्र है उसको भर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।